हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे और जियोग्राफी में जो मेन हमारा सेक्शन है वो है सोलर सिस्टम, सौरमंडल। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय कंपटीशन कितना टफ हो गया है और जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो चाहे एसएससी की हो, यूपी ट्रिपल बैंक, रेलवेज, उन सब में ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस रहा है और रहेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे सौरमंडल का टॉपिक लिया हुआ है और इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें कि सौरमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे और ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा सौरमंडल और ग्रह का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है सौरमंडल। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं, धूमकेतुओं आदि को संयुक्त रूप से हम सौरमंडल कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि सौरमंडल में सूर्य के अलावा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का और धूमकेतु हैं। ये सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का और धूमकेतु को सम्मिलित रूप से मिलाते हैं और सूर्य को लेकर के, तो ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सौरमंडल में आपका जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका ग्रह, प्लैनेट। तो हम देखेंगे कि क्या होते हैं ग्रह, क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब इन सब को हम पढ़ेंगे। बट जो हमारा सूर्य होता है, सौरमंडल में हमारा सूर्य जो ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सौरमंडल में। जो आपके ग्रह हैं उस सूर्य से ही वे जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो सूर्य वहाँ वो क्या है, मेन दैट हम कह सकते हैं कि जो मुख्य आपका जो रोल निभाता है, जो मेन रोल निभाता है, वो आपका सूर्य है। ठीक है, सौरमंडल में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे कितने ग्रह हैं और उनमें सबसे पहले हम परीक्षा के दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यही है कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो योर आंसर विल बी क्या, बुध।
तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मरकरी मतलब बुध। अगर सबसे दूर की बात करें तो आपका वरुण होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार से है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ामिनेशन में आया है, एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी बार आया है, पीसीएस में भी आया है। ठीक है, हम आपको एक चित्र दिखाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू शो अ फिगर, जहाँ ये समझेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सूर्य है, ये क्या है आपका सन। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि सन के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध, मरकरी, उसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका शुक्र है जिसको वेनस बोलते हैं, फिर पृथ्वी है जिसको अर्थ बोलते हैं, फिर मंगल है जिसको मार्स बोलते हैं, फिर जुपिटर है जिसको बृहस्पति बोलते हैं, फिर सैटर्न है जिसको शनि बोलते हैं, फिर यूरेनस है जिसको हम अरुण बोलते हैं, फिर नेपच्यून है जिसको हम वरुण बोलते हैं। तो आपने देखा कि हमारे सौर मंडल में सूर्य ये ऊर्जा का स्रोत है, इसी के प्रकाश से अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा का मेन स्रोत सूर्य है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है और सबसे दूर देखा जाए तो नेपच्यून है, दैट इज़ कॉल्ड क्या, वरुण है। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो 8 ग्रहों में अगर हम पूछें कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कि व्हाट विल योर आंसर, तो आप देखिए फिगर में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है, तो आप देख पाएंगे जुपिटर आपका आकार में सबसे बड़ा है, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जिसे आप बृहस्पति के नाम से संबोधित करते हैं, वो आपका सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो कौन सा होगा, तो आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो फिर आपका इसमें कौन सा आएगा, देखिए आप, मरकरी मतलब बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ आपका, बृहस्पति जिसे आप जुपिटर बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह हुआ आपका मरकरी। ठीक है, इसको याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। several times it has been asked in the examination like SSC and UPPSC. ओके, तो मैं आपको एक क्रम बताता हूँ, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका आएगा जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका सैटर्न सेकंड स्थान पे। ओके, सैटर्न के बाद आपका यूरेनस है। ठीक, यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद आप पाएंगे अर्थ। ओके, उसके बाद आपका उसके बाद आपका क्या है, शुक्र है, फिर आपका मार्स है, फिर आपका मरकरी। तो आपने देखा कि ग्रहों, अगर हम आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा बृहस्पति, फिर आपका शनि सैटर्न, फिर अरुण यूरेनस, फिर वरुण नेपच्यून, फिर आपका पृथ्वी अर्थ, फिर आएगा शुक्र वेनस, फिर आपका आएगा मंगल मार्स, उसके पश्चात आपका आएगा बुध मरकरी। तो ये आपका हुआ आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। ओके, आप इसे ध्यान रखें। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह को हम अवान्तर ग्रह के नाम से भी संबोधित करते हैं। एक बार आपके एग्जामिनेशन में पीसीएस में आया है कि एस्टेरॉयड किसे कहते हैं, एस्टेरॉयड। ठीक है, क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, तो आप क्षुद्र ग्रह, अवान्तर ग्रह, एस्टेरॉयड, इसको 3 नाम से संबोधित कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन में विभिन्न नामों से पूछा जाता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। स्ट्रैड या क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह के नाम से भी बोलते हैं। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े पाए जाते हैं। ये टुकड़े भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आपने अभी देखा था सूर्य के बाद सबसे नज़दीक आपका क्या था? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी था, उसके बाद मंगल था। तो मंगल और उसके बाद बृहस्पति था। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मतलब स्ट्रैड पाए जाते हैं। उनकी एक बेल्ट होता है, मतलब एज आप बोल सकते हो पाए जाते हैं, अवस्थित हैं वहाँ पे। ये क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? ये चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े होते हैं और ये सौर मंडल में ये क्या करते हैं? ये भी सूर्य के चारों तरफ उसकी परिक्रमा करते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह आपको मेन जो याद रखना है वो कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े होते हैं, इस सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह, स्ट्रैड इसे बोलते हैं। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। फिर हम आएंगे कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव ग्रह एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। इसको आपको देख लेना होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को हम पार्थिव ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, या इसको आंतरिक ग्रह से भी संबोधित करते हैं, आंतरिक ग्रह के नाम से भी संबोधित करते हैं या पार्थिव ग्रह बोल सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। ठीक है, फिर वाय है गैसी ग्रह। वाय ग्रह गैसी मतलब गैसी ग्रह, इसमें आएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण। तो वाय ग्रह गैसी ग्रह के नाम से बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण प्रसिद्ध है। इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, जिसको हम जोबियन ग्रह के नाम से बोलते हैं। एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जोबियन ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ठीक है, आपको याद रखना है पार्थिव ग्रह क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम गैसी ग्रह, वाय ग्रह जो है जोबियन ग्रह के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ग्रह क्या होते हैं, व्हाट इज़ द प्लैनेट, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लैनेट आप पढ़ेंगे, आपके 8 प्रकार के प्लैनेट हैं, उन सब के बारे में आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द प्लैनेट, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी परिभाषा कौन तय करता है। तो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसको IAU के नाम से जानते हैं। वह ग्रह की परिभाषा बताता है कि ग्रह की परिभाषा क्या होना चाहिए, मतलब कोई पिंड ग्रह की उसको ग्रह कब कहते हैं, उसको ग्रह कब कहेंगे, क्या कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने परिभाषा को बताया है वह है कि वे आकाशीय पिंड जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मतलब आकाशीय पिंड हो वह केवल अपनी कक्षा में ही सूर्य रह करके सूर्य की परिक्रमा करे। ठीक है, सेकंड जो इसका रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशन है, जिनका द्रव्यमान इतना हो कि वे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल हों। ठीक है, अपने द्रव्यमान के कारण वह पिंड कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि वह अपनी कक्षा में ही रह करके सूर्य की परिक्रमा करें। ओके, नेक्स्ट है कि वे किसी अन्य ग्रहों की कक्षाओं का अतिक्रमण नहीं करते हैं, मतलब अपनी कक्षा में रह करके सूर्य की परिक्रमा करें, दूसरी की कक्षा का अतिक्रमण न करें। ठीक है, उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए और वह उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो अगर इतना शर्त होता है तो वह ग्रहों की श्रेणी में आता है। तो आप
आपको मालूम चल गया कि ग्रह की क्या परिभाषा है। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो परिभाषा तय किया है उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है कि वे आकाशीय पिंड जो केवल अपनी निश्चित कक्षा में ही रह करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा दूसरों की कक्षाओं का अतिक्रमण नहीं करते हैं और द्रव्यमान के कारण उनका आकार कैसा हो, गोल हो। ठीक है, और वे उनका खुद का प्रकाश न हो, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हों। इतना अगर कंडीशन है किसी पिंड में तो ग्रह की श्रेणी में आएगा। तो हमारा एक प्लूटो ग्रह था पहले, वो क्या करता था, प्लूटो ग्रह को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये यहाँ पे प्लूटो ग्रह, अभी इसको हम ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो ग्रह क्या था, यह जो है ये चलते चलते ना, पहले इसको ग्रह मतलब पहले ग्रह था, ग्रहों की श्रेणी में इसको रखा गया था पहले, बट यह क्या करता था, ये अपनी कक्षा का मतलब ये दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण करता था, मतलब अन्य ग्रहों की कक्षाओं का अतिक्रमण करता था। अन्य ग्रह मतलब यहाँ पे नेपच्यून की कक्षा में आ जाता था ये। ठीक है, ये क्या करता था, ये वरुण की कक्षा का अतिक्रमण करता था, अपनी कक्षा में न रह करके दूसरी कक्षा में चला जाता था। तो फिर फैसला लिया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में बैठक किया और उसने फैसला लिया कि प्लूटो को हम ग्रह की श्रेणी से बाहर करेंगे, मतलब क्योंकि यह क्या कर रहा है कि यह अरुण की कक्षाओं का अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, और वाकई में मतलब जो ग्रह की परिभाषा है वह उसमें डेफिनेशन जो क्लियर कट बताया गया है कि जो ग्रह का एक जो स्वभाव होना चाहिए वह केवल अपनी कक्षा में रह कर के ही सूर्य की परिक्रमा करे। लेकिन ये क्या करता था, ये जो है प्लूटो, यह वरुण की कक्षा का अतिक्रमण करता था, जो कि ठीक नहीं था। इसी आधार पर जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में बैठक की और इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया, मतलब बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो ड्वार्फ प्लैनेट है इसकी संख्या 5 है। एक बार एग्जामिनेशन पूछा गया है, आप याद रखें। आपका प्लूटो एक ऐसा ग्रह है, बौना ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा मतलब दे दी गई, बौना ग्रह की संज्ञा दे दिया गया। किसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ड्वार्फ प्लैनेट की संख्या 5 है। ठीक है, तो हमारा यह आज का इतना सा वीडियो था जो कि सोलर सिस्टम पे आधारित था। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने सौरमंडल से संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सबको शामिल किया हुआ था, जो कि आपके परीक्षा के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हमारा वीडियो नेक्स्ट ही अब आएगा, जिसमें कि हम ग्रहों का अध्ययन करेंगे। 8 ग्रहों का अध्ययन हम क्रमशः करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।